नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल लास्ट डेट जॉब में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की। जी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की हम बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत इंटर स्तर की मतलब 12th लेवल की एसएससी की वैकेंसी आई हुई हैं, जो कंबाइंड एग्ज़ाम होता है अलग अलग विज्ञापनों के लिए। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एसएससी सीजीएल आपका होता है ग्रेजुएशन के लिए, साथ ही एचएसएल होता है जो हायर सेकेंडरी लेवल का होता है। ठीक उसी तरह की वैकेंसी बिहार कर्मचारी आयोग अर्थात बीएसएससी में 12th लेवल पास स्टूडेंट के लिए अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आपके वैकेंसी की डिटेल पड़ी हुई है, पद का नाम दिया हुआ है, निम्न वर्गीय लिपिक हैं और इस तरह के कई सारे पद हैं। विभाग का नाम दिया हुआ है, किस विभाग में ये लिपिक रहेंगे, वेतनमान उनका दिया हुआ है, कौन से लेवल का वेतनमान है, उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तकनीकी योग्यता उनके पास क्या होनी चाहिए और वांछनीय योग्यता क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। जैसे हम एक आध देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, गृह विभाग में निम्नलिखित वर्ग की वैकेंसी है। लेवल 2 चाहिए, लेवल 2 की उसमें वेतनमान है। इंटरमीडिएट चाहिए, कंप्यूटर के का संचालन और उसकी टाइपिंग चाहिए। साथ ही साथ हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टाइपिंग उनको आनी चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग पदों की वैकेंसियाँ हैं। आप इसको पॉज करके ध्यान से आराम से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फाइल एरिया निरीक्षक की एक वैकेंसी है। कहाँ पे? स्वास्थ्य विभाग में। इसमें ये लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें 10+2 विज्ञान में होना चाहिए। सहायक अनुदेशक की वैकेंसी है। टाइपिंग की मंत्रिमंडल सचिवालय में है। लेवल 4 की जॉब है और इंटरमीडिएट मांगा हुआ है। साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक हैं। राजस्व कर्मचारी हैं। किसमें? राजस्व भूमि सुधार विभाग में। इसमें केवल 10+2 मांगा हुआ। पंचायत सचिव है, 10+2 मांगा हुआ है, लेवल 3 है। साथ ही साथ उसमें MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए और टाइपिंग की व्यवस्था। तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रखी हैं। आप सभी वैकेंसियों को देख सकते हैं। ठीक है, कुल जो पदों की संख्या है 11,098 हैं। अलग अलग विभागों को मिला के कैटेगरी वाइज इतने सारे पद हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उन्हीं पदों के सामने दी हुई है, तो उसको अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि इस फॉर्म को भरते समय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी अन्य राज्यों के जो SC ST या OBC स्टूडेंट होंगे वह यहाँ पे कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो जनरल में फ़ाइट करेंगे। ठीक है, अब और क्या चीज़ों पर ध्यान देना है? देखिए जी, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष पुरुषों के लिए, 40 वर्ष महिलाओं के लिए और अलग अलग यहाँ पे दे रखा है। ठीक, परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये है। SC ST जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये है। दिव्यांगों के लिए 135 रुपये है। महिलाओं के लिए 135 रुपये है और बिहार राज्य के बाहर के सभी पुरुष महिलाओं के लिए 540 रुपये है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, उसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI वो सारी चीज़ें मान्य हैं। परीक्षा कैसी होगी? वस्तुनिष्ठ प्रकार की, मतलब बहुविकल्पी, ऑप्शनल होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप OMR पे होंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि 40,000 से अधिक आवेदन होगा तभी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है और परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया के हिसाब से तैयार किए जाएंगे और 5 गुना पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का सिंपल सा होगा। क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वहाँ पे? सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान और गणित के क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता योग्यता के प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे। सही उत्तर के लिए कितने अंक? 4 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। ठीक है, यह दोनों माध्यम में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी। ठीक, और यदि कोई अंतर पाया जाता है क्वेश्चन में तो अंग्रेजी
वर्तमान माध्यम के प्रश्न ही मान्य माने जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखा है, सामान्य अध्ययन में वो क्या पूछेंगे, तो बता दिया है कि वर्तमान घटनाओं के बारे में, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन के बारे में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, और जिसके बारे में जानकारी शिक्षित व्यक्ति, बिहार, भारत और पड़ोसी देशों के संबंधों के बारे में। समसामयिकी प्रश्नों में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। अन्य पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, वह सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिएगा। सामान्य विज्ञान और गणित में, सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित में आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे है अभिकलन है, दशमलव है, भिन्न है, परस्पर संबंध है, मूल गणितीय संक्रियाएं हैं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सारी चीज़ें। मानसिक योग्यताओं में जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बना रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%, OBC जो वहाँ के होंगे वो 36.5%, और अन्य पिछड़ा वर्ग 34%, और आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिलाओं के लिए 32%, दिव्यांगों के लिए। आवेदन 27/9/2023 से आवेदन हो करके 11/11/2023 तक आवेदन है। आप कहेंगे कि सर डेट तो ख़त्म हो गई। जी नहीं, डेट ख़त्म नहीं हुई है, डेट एक्सटेंड हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की डेट से 27/9/2023 से 11/11/2023 तक थी, और 9/11/2023 को लास्ट डेट थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 9/12/2023 तक आप फीस जमा कर सकते हैं, और आवेदन 11/12/2023 तक कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपके पास 9 दिसंबर तक का समय बचा हुआ है। वापस वैकेंसी पे आते हैं, इसको कर लीजिए 9 दिसंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारी चीज़ें इसमें बताया है क्या क्या चाहिए, और यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरिएगा। अंतिम तिथि आपको मैंने बता दी है, और किसी तरह की दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ये एक अच्छी वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप तैयारी में लगे हुए हैं तो पक्का है कि आप निकाल लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।